आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिवाली के मौके पर मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बेतरतीब 5 रुपये और 10 रुपये फी लीटर की कमी की, जिससे मुल्क में इनकी कीमतें कम हो गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत मुल्क की 15 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इन दोनों मसनूआत पर वैट कम करने का ऐलान कर दिया, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक साथ 12 से 13 रुपये की कमी आ गई। लेकिन इस बड़ी छूट के बाद भी मुल्क में अब भी पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपये के पार हैं। यानी आम आदमी को एक्साइज ड्यूटी में छूट के बाद भी कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली। वहीं सरकार के इस कदम को अपोजिशन ने सियासत से ताबीर किया। किसी ने कहा कि जिमनी चुनाव में हार का नतीजा है, तो किसी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई रियासतों में होने वाले चुनाव को देखते हुए यह कदम सरकार ने उठाया है। यानी यह कह सकते हैं कि तेल में आग लगी है और मुल्क में इस पर जमकर सियासत हो रही है। आखिर इससे आवाम को राहत कैसे नसीब होगी, इसी को हम समझेंगे, इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अशोक सिन्हा जी डिबेट में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अंशुल अभिजीत जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सैयद अफजल अब्बास साहब सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में आरजेडी लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अशोक सिन्हा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, दिवाली पर बड़ा तोहफा सरकार ने दिया, लेकिन अपोजिशन इसे बहुत बड़ा मतलब कदम सरकार का नहीं मान रहे। और अब भी आप देख लीजिए तो मुल्क के कई हिस्सों में इतनी बड़ी राहत मिलने के बाद, एक्साइज ड्यूटी में 5 और 10 रुपए की छूट मिलने के बाद भी कई जगहों पर 100 रुपयों के ऊपर ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। अशोक जी। अबू भाई, आप देखिए कि दिवाली के मौके पे जो केंद्र सरकार ने राहत दी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत इंडिया के बहुत से स्टेट्स, जो खास के बीजेपी रूल स्टेट्स हैं या एनडीए स्टेट्स, उन्होंने भी इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट किया, अपने वैट में कुछ न कुछ राहत दी पब्लिक को। लेकिन ये पता नहीं चलता है विपक्ष का, जैसा कि आपने शुरू में बताया, विपक्ष का कि ये किस डबल स्टैंडर्ड में रहते हैं कि इसके ये मानने के, इसको एग्री करने के, इसको खुशी जाहिर करने के कि कम से कम इतनी राहत मिली, ये इस पे सियासत कर रहे हैं। और तब सियासत कर रहे हैं जब अपने नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स या नॉन एनडीए रूल्ड स्टेट्स में इन्होंने एक पैसे का भी राहत नहीं दिया। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो ऐसा नहीं है अबू भाई कि इससे केवल केंद्र सरकार को फायदा होता है, इससे स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये मानकर चल रही है, नॉन बीजेपी स्टेट्स, कि इससे बदनामी हो रही है केंद्र सरकार की कि इतना पेट्रोल रखा है। हमारी बदनामी नहीं हो रही है, लेकिन भारतवर्ष की जनता सब देख रही है, कम से कम उन स्टेट्स की जनता देख रही है कि हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने क्यों नहीं कम किया। इतने कम, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है बिहार गवर्नमेंट के। हम लोगों ने पूर्ण शराबबंदी भी किया है, इसके चलते भी बहुत हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। तब भी बिहार गवर्नमेंट ने मैचिंग 3 रुपए 20 पैसे और 3 रुपए 90 पैसे दिया। बिल्कुल, आप बिहार में आइएगा तो जब आपको पेट्रोल भराने में 5-3-8 रुपए 20 पैसे का राहत मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में गवर्नमेंट का ये कदम, जिसको ये नेग्लिजिबल कह रहे हैं या थैंकलेस बिहेव कर रहे हैं, वो कितना बड़ा राहत है। नहीं, मैं अंशुल जी आपके पास आऊंगा। अंशुल अभिजीत जी, जिस तरह से यहां आपने अशोक सिन्हा जी को सुना, उन्होंने कहा कि अपोजिशन तो किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं होगा, इतनी बड़ी राहत है, फिर भी अपोजिशन कह रहा है कि आम आदमी को राहत नहीं मिली। और जो सवाल अशोक सिन्हा जी ने उठाया कि अगर बीजेपी की रियासतों में, चाहे यूपी, कर्नाटक की बात करें या इसके अलावा दूसरी जो रियासतें बिहार में बात करें, यहां पर सरकारों ने वैट कम किया है, लेकिन कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, अगर वहां पर आपकी सरकारें भी वैट कम करती तो आवाम को राहत मिल सकती थी। राहत नहीं, ये तो मजाक है।
ये एको आ रहा है मेरे, वो जरा आप फिक्स कर दें, लेकिन ये बिल्कुल गरीब आदमी के प्रति ये बिल्कुल बहुत ही गहरा मजाक है, ये अदाकारी है, ये जुमलाबाजी है और कुछ नहीं। भाई कांग्रेस पार्टी जानती है, इतिहास गवाह है कि गरीब आदमी को कैसे महफूज रखना है बढ़ते तेल के दामों से। आप जानते होंगे, पहले आपने देखा होगा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब दाम इतने बढ़ रहे थे तेल के, तो हमने तेल के दाम यहां पर कम रखे थे हमेशा। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। 2014 में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में 106 प्रति बैरल डॉलर दाम थे, तो यहां पर 71 रुपए थे दिल्ली में पेट्रोल के दाम और 55 रुपए थे डीजल के दाम। अब जरा सोचिए अब क्या हो रहा है। और उस समय हमारे पास बहुत सारी तरकीब थी कि ताकि दाम कम रहे, लेकिन अब देखिए ये सरकार तो जानती ही नहीं अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बिल्कुल पकड़ नहीं है, अनुत्पादित तरीकों से ये दाम बढ़ाती जाती है, इसको कुछ समझ ही नहीं आता है। और फिर अचानक अगर 2 रुपए 5 रुपए कम कर देती है, इतना बढ़ा के, इतना पैसे कमा के वो समझती है कि लोगों को तोहफा दे रहे हैं। इससे भारी मजाक और हो क्या सकता है, जरा आप समझिए। मैं बताता हूं इसकी वजह क्या है। क्योंकि ये जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव में इनके खिलाफ कुछ वोट सीटें चली गई हैं और एक भयंकर रूप से गए हैं, उनके खिलाफत काफी खिलाफ इनके लोग गए हैं। और ये जो मुखालिफत थी प्राइस राइज के अगेंस्ट, ये जो हल्ला, मैं अशोक जी आ रहा हूं आपके पास जी। ये जो इसका तो असर जरूर पड़ा है। बल्कि वहां के मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के थे, जहां पर जो सारी सीट हार गए, उन्होंने कहा था और ये मरकजी सरकार को एक तरह इशारा दिया था कि ये महंगाई की वजह से हम सीट हार गए हैं। तो जब अगर भाजपा खुद कबूल कर रही है कि वो महंगाई की वजह से हार गए हैं और थोड़ी उसमें कटौती करती है उसमें पेट्रोल के दाम में, इसलिए ये मतलब नहीं कि सब कुछ दिवाली हो गई। चलिए ठीक है, अशोक जी इस पर जवाब दे रहे हैं। अंशुल जी, अशोक सिन्हा जी जवाब दे रहे हैं। अशोक सिन्हा जी, अंशुल जी ने 2 सवाल आपसे किए कि एक तो 2014 या उससे पहले जो एक्साइज ड्यूटी सरकार ने घटाई थी, कम से कम सरकार को उतना बड़ा कदम उठाना चाहिए था। 2014 से पहले 24 और 28 रुपए की कमी की गई थी एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। और इसके अलावा अंशुल जी ने यह भी कहा कि सरकार जो बाईपोल हुए हैं उसका नतीजा देखकर सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। अशोक जी, सच्चाई क्या यही है? मैं पहले आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूं कि अगर बाईपोल को के नजर में हम लोग इसको घटाने होते तो हम बाईपोल में एडवांटेज लेने के लिए पहले ही घटा लेते। और दूसरी बात, इसके पहले घटा देते। और अगर ये यही एक कारण है हारने का, तब तो हम घटा सके भी और पेट्रोल और डीजल का दाम 50 रुपए कम कर देंगे। ये ऐसी बात नहीं होती है। विपक्ष कोई भी स्टेटमेंट देता है उसके पहले इसका कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। सेकंड, पहले सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने तुलना किया कि 74 रुपए तब था जब इंटरनेशनल मार्केट में कम थे। भाई साहब, 5 से 9 के बीच में भारत की जनता के बीच में आप 3.25 लाख करोड़ का बॉन्ड बेचकर एक रिजर्व जमा कर लिया था और उस रिजर्व को 7 साल में पूरा करना है उसका इंटरेस्ट, यानी कि अभी 16 से वो शुरू हो रहा है, 16 से। तो हम तो आपके मिसमैनेजमेंट का जो भुगतान करना है हम तो उसी को चुकाते अभी रह रहे हैं। दूसरी बात, मैं इसका जवाब जो पब्लिक आंकड़े हैं, भारत की वो पब्लिक जो पेट्रोल और डीजल का जवाब दे सकते हैं इस्तेमाल करती है। एक मिनट आप बोलिएगा अपने टर्न पे। आप 1 मिनट, जो पब्लिक पेट्रोल और डीजल का सबसे कम यूज करती है, यानी गरीबी रेखा से नीचे वाली, वैसे 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार को नहीं करना पड़ा था। हम कोरोना काल में भी 3 रिफिल उज्ज्वला योजना के अंदर दिए। अरे ऐसे भाई साहब, ये सब सियासी बातें हैं। ठीक है। मैं अंशुल जी, आप बहुत छोटा सा जवाब दीजिए। अफजल अब्बास साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। जी अंशुल जी, चाहिए था, लेकिन बात पूरी कर, गलत आंकड़े बता रहे हैं। ये भाजपा के माननीय तर्जुमान बिल्कुल गलत आंकड़े बता रहे हैं। ऑयल बॉन्ड हमने जरूर जारी किए थे, उसका एक नैतिक वजह थी कि गरीब आदमी को बचाए रखे।
और नहीं, आंकड़े गलत है। आप जानते हैं कि ऑयल बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? जरा बताइए, आपने कितना बोला था? मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये मैंने गहराई से इसकी स्टडी की है कि बताइए आपने कितना बताया था? वो 1,54,000 बताया था। ये बिल्कुल गलत है। 1,54,1.54 लाख करोड़ 1.44 करोड़ ने देखिए 1.44 और आपने कमाया कितना है? आप लोग का तो काम ही है टीवी पे आके झूठ बोलना। ठीक है, देखिए ये सब सियासी बातें हैं। आंकड़ों से आवाम को राहत नहीं मिलने वाली है। राहत मिलेगी जब उन आंकड़ों को घटाया जाएगा, कीमतें कम की जाएंगी, और इसके लिए सरकार और अपोजिशन सबको सोचना होगा। बल्कि जिम्मेदारी सीधे सीधे तो इस सरकार की ही बनती है कि किस तरह से आवाम को राहत दी जाए। अफजल अब्बास साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अफजल अब्बास साहब, जिस तरह से यहां पर बीजेपी से अशोक सिन्हा जी ने कहा कि मुल्क के गरीब के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, बहुत सी चीजें उन्होंने गिनाई और सरकार कर भी रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मिडिल क्लास का क्या होगा? मिडिल क्लास किसके सामने रोएगा? गरीब की गुर्बत तो नजर आती है, लेकिन मिडिल क्लास जो मजबूर है वो अपनी मजबूरी कहां पर बताएगा? और जो टॉपिक हमारा है अफजल अब्बास साहब, डीजल और पेट्रोल के दामों की, अपोजिशन का तो यह कहना है, लालू यादव ने यहां तक कहा कि आप पैसे बढ़ाते रहिए और उसके बाद थोड़े से पैसे कम कर दीजिए और फिर कहिए कि एक बहुत बड़ी राहत आवाम को दे दी है। अबू हुरैरा भाई, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। क्या मिडिल क्लास की बात करें या लोअर क्लास की बात करें या बीपीएल की बात करें या जो सुखी संपन्न लोगों की बात करें, सबकी जिम्मेदार सरकार की, देश की 130 करोड़ जनता की जिम्मेदारी सरकार की होती है। क्या किसी इसको हम इसको क्लासिफाइड नहीं किया जाता, लेकिन मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर परेशान होते हैं। मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि अगर तेल के दाम को कम किया गया, जनता को फायदा हुआ, और आप इसको कहते हैं कि तेल के कीमत को कम करने का इसलिए किया गया कि चुनाव हार गए, तो फिर भी बताएं बिहार में नीतीश कुमार की और एनडीए के नेतृत्व में 2 सीट लालू यादव जी दिल्ली से आए प्रचार करने के लिए, और क्या क्या उन्होंने कहा और बहुत कुछ कहा, उसके बावजूद भी दोनों सीट हम जीते। तो इसका तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा। महंगाई के पेट्रोल डीजल के महंगाई का असर जनता पर पड़ता है, इससे इनकार नहीं किया जाता। मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मिडिल क्लास का आदमी हूँ, हम भी प्रभावित होते हैं। लेकिन सरकार ने जो योजनाएं चलाई है बहुत सारी, कोविड के दौर में देख लीजिए, चाहे वो वैक्सीन की बात करें या फिर उसको राशन की बात करें, तो सरकार कहीं ना कहीं गरीबों तक काम करने की कोशिश की और कर रही है। तो इसका एक फायदा अगर कहीं से आता है तो आवाम को पहुंचता है। जितनी भी योजनाएं, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, जल हो, चाहे अंत्योदय हो, जो भी हो, सबका फायदा आवाम को पहुंचता है। तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने जो भी किया वो जनता के हित में किया। महंगाई को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है, होनी चाहिए। इसके पक्ष में हूं, बिल्कुल। अफजल अब्बास साहब, लालू यादव का जो बयान आया, लालू यादव ने कहा कि ये कटौती अगर कम करनी थी या आवाम को वाकई में अगर राहत देनी ही थी तो 50-50 रुपये पेट्रोल और डीजल के दामों में सरकार कम करती, तब आवाम को राहत मिलती। देखिए, सरकार की अपनी पॉलिसी है। इंटरनेशनल पैमाने पे जो तेल ओपेक पे होता है, जो उसके आधार पर तेल बढ़ता घटता है, बैरल का रेट बढ़ता है तो रेट बढ़ता है, ये वो पेट्रोल कंपनियां तय करती है। लेकिन मैं अभी मानता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आनी चाहिए, लेकिन देश को चलाना भी है, ये भी सोचना पड़ेगा। हमारे साथ जो सोर्सेज है, हम तो भी कह रहे हैं कि लालू यादव जी कुछ भी कह ले, अगर ठीक है आप लोग विपक्ष कर रहा है कि हारने के बाद आपने सीट घटाया, तेल का दाम घटा दिया, अब फिर अगर 10-20 रुपया कम होता है तो फिर क्या कहेंगे आप कि डर से कर दिया? तो सरकार अपने सहूलियत के हिसाब से जनता को हित को देखते हुए और सरकार चलाने के लिए से अपना फैसला लेती है। बिल्कुल। अफजल अब्बास साहब, देखिए, सरकार तो जब भी चल रही थी, जब मुल्क में 50 और 45 रुपए में पेट्रोल और डीजल मिल रहा था, उस वक्त भी सरकार चल रही थी। अब सरकार किस तरह से चल रही है, सरकार को किस तरह से चीजों को पटरी पर लाना है, तो सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। मैं अशोक सिन्हा जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, देखिए, ये सबने सुना और ये बिल्कुल सच्चाई है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की बीजेपी की हार हुई, कांग्रेस की वहां पर जीत हुई, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के सीएम का जो बयान है वो सबने सुना। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये महंगाई की वजह से हार हुई है। अबू भाई, वहां के सीएम ने कहा कि इन्फ्लेशन ने असर किया है,
लेकिन उनके स्टेट में कुछ और प्रॉब्लम थे जिसके तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि हमारे पार्टी में भी फैक्शनलिज्म था, वो उसको वो प्रोमिनेंस दिया था। और हमारी सरकार ये देख रही है, मैं कहता हूं कि अगर ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट था तो आसाम में सारी सीटें हम क्यों जीत गए, मध्य प्रदेश में सारी सीटें क्यों जीत गए, बिहार में सीटें सारी क्यों जीत गए। तो ये इस तरह से इसका सिंपल एनालिसिस नहीं किया जा सकता है अबू भाई कि ये इम्पैक्ट के चलते ये होता है। हाँ, हम एनालाइज करेंगे, बड़ी पार्टी है। देखिए बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि ये बयान एक बीजेपी के मौजूदा सीएम का है, इस वजह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। सिन्हा जी नहीं, ठीक है। कोई भी आदमी जब कॉर्नर्ड होता है तो वो स्केपगोट्स निकालते हैं, तो उनका इंस्टेंट रिएक्शन था स्केपगोट का। हो सकता है ये भी कारण वहां हो, लेकिन सतही तौर पे अगर ये कारण होता तो अदर स्टेट्स में, आसाम में हम सारी सीटें क्यों नहीं हारे, हम मध्य प्रदेश में क्यों जीते, बिहार में क्यों जीत गए, ऐसी बातें नहीं होती है अबू भाई। इसका इतना सिंपल एनालिसिस नहीं किया जा सकता है जी। ये हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे लोग सही हैं और विपक्ष का कोई भी सही नहीं है, या विपक्ष के सारे लोग गलत हैं, विपक्ष का कोई, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अंशुल जी ये कम होनी चाहिए और गवर्नमेंट पूरी तरह से देख रही है कि ये कम किया जाए। मगर अबू भाई एक आपसे प्रश्न मैं करता हूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो पूरे जीएसटी का 30% जिसकी कमाई है, रेवेन्यू है, राजस्थान गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं राहत दे रहे हैं? ये बोल दे कि पेट्रोल से हमें एक पैसा मुनाफा नहीं होता है, हमारे स्टेट में एक पैसा रेवेन्यू नहीं आता है, आ रहा है, कमाई कर रहे हैं, लेकिन दोष अंशुल जी इसका जवाब दे रहे हैं। अंशुल अभिजीत जी, यही सवाल मैंने पहले भी किया था, या ये सवाल अशोक सिन्हा जी ने दोबारा से उठाया है कि जिन रियासतों में नॉन बीजेपी सरकार है वहां पर वैट क्यों नहीं कम किया गया? अगर अवाम की इतनी फिक्र है और वहां पर अगर एक्साइज ड्यूटी के बाद जो सेंटर ने कम किया है, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वैट कम कर देती यूपी और कर्नाटक की तरह, तो अवाम को राहत मिलता ना। अंशुल जी। अबू भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस जानती है क्या करना है, गरीबों को महफूज कैसे रखना है, वो जानती है, इतिहास गवाह है, जो उचित है वो जरूर करेगी। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है जो बर्बाद हो चुकी है, उसका कारण तो बीजेपी है, जो इसके कारण तो प्रधानमंत्री जी खुद हैं, क्योंकि सारे अहम फैसले, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नोटबंदी या फिर जीएसटी का रोल आउट, या फिर जो कोविड के समय दूसरी लहर का कहर जो हुआ, सब तो जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी हैं, भाजपा सरकार है, और जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है कांग्रेस को। ये बड़ी अजीब सी बात है। आपने ऐसे मुकाम पे ला दिया है, ऐसी जगह ला दिया है इस अर्थव्यवस्था को कि भाई आपकी कोई अनुत्पादित कमाई से आप इस मुल्क को चला रहे हैं, गरीबों से पैसा ले लेके उनसे छीन के आप देश को चला रहे हैं। देखिए जो टैक्सेशन होता है ना, फ्यूल टैक्सेशन, वो रिग्रेसिव होता है, उसको रिग्रेसिव कहते हैं, क्योंकि जो अमीर आदमी है और जो गरीब आदमी है दोनों टैक्स देते हैं, लेकिन असर तो पड़ता है गरीब आदमी को, जो जरूरतमंद है, जो महरूम है। बिल्कुल, तो ये रिग्रेसिव टैक्सेशन, तो आप पैसा तो ले रहे हैं गरीब आदमी से और ये कह रहे हैं, ये देखिए कितनी अनैतिक बात है। और ये है तर्क सरकार का, ये कह रहे हैं कि भाई हम गरीब आदमी से पैसा ले रहे हैं, लेकिन जल कल्याण कार्यक्रम में इसी को वापस डाल रहे हैं, मतलब पैसा हमसे ले रहे हैं, फिर एक तोहफे के रूप में उसको कन्वर्ट करके उन्हीं को वापस दे रहे हैं। भाई उन पे वापस जा रहा है ये भी नहीं पता, लेकिन ये उनका तर्क है। देखिए कितना अनैतिक और कितना इमोरल ये तर्क है। इस तरह की सरकार है भाई, इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, तभी तो आप देख सकते हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। मनरेगा में 2 करोड़ लोगों ने नौकरी पाने की कोशिश की, पिछले महीने सारे आंकड़े आपके सामने आ गए हैं। महंगाई जो है, सीएमआई की महंगाई, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, वो भी ये सारी चीजें नहीं जानता है कि इकोनॉमी क्या होती है और एक्साइज ड्यूटी क्या होती है और इसके अलावा हाई और लो प्राइस क्या होता है। लेकिन आवाम चाहती है कि राहत मिले और यह जिम्मेदारी सरकार की होती है कि आवाम को राहत कैसे दी जाए।
टमाटर अगर 40 और 45 रुपए किलो बिक रहा है, या आलू का रेट अगर 40-45 रुपए किलो है, प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है, तो वो एक गरीब के दस्तरखान से गायब हो गया है। किचन में अब गरीब के किचन में परेशानी आ रही है, तो अब इन तमाम चीजों में गरीब को कैसे राहत दी जाए, यह जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। मैं अफजल अब्बास अब आपके पास आना चाहूंगा। अफजल अब्बास जी, क्योंकि आपका ताल्लुक बिहार से है, लालू यादव जी अब धीरे धीरे से सियासत में एक बार फिर से सरगर्म हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो छूट दी गई है दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल में, ये छूट दरअसल चुनावी है। लालू यादव जी ने अपने बयान में यह भी कहा, अफजल अब्बास साहब, कि यूपी और पंजाब में आने वाले दिनों में या इस तरह से एक दो स्टेट में और चुनाव होने वाले हैं, जैसे ही वहां पर चुनाव होंगे पेट्रोल की कीमतों में फिर से आग लग जाएगी। देखिए, लालू यादव जी दिल्ली से जब पटना रवाना हुए तो मैं क्या क्या किस पे टिप्पणी क्या की, वो अभी आप जग जाहिर है। वो आदमी हमेशा बोलते बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, आरजेडी के सुप्रीमो है, कब क्या बोल देंगे, किस पे अब हम टिप्पणी भी कर देंगे, वो दुनिया जानती है। लेकिन मेरा सवाल है कि हम ठीक है, महंगाई को हम इनकार नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का कीमत और डीजल का कीमत बहुत हाई 100 के पार चला गया, इससे कम हो जाए मैं मान रहा हूँ, होना भी चाहिए, सरकार को देखना भी चाहिए, इससे इनकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों लालू यादव जी आके दानापुर में और कुछ स्थान में प्रचार करके चले गए, लेकिन इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हमारी जीत हम अपने काम के बलबूते पे नीतीश कुमार ने जीता, विकास के नाम पर जीता। हम महंगाई में भी बिहार का विकास कर रहे हैं, कम स्रोत में भी, उसके बाद बावजूद बिहार डेवलप कर रहा है, तो जाहिर सी बात हमको वोट मिला। ये कहना कि चूंकि कि वो कटौती किया गया इसलिए हारने के बाद किया गया, तो फिर ये बताते हैं कि बिहार में 2 सीट जीत जाते, एक जगह 12,800 समझे जीते, दूसरी जगह 4,000 वोट जीते, पूरी एड़ी चोटी लगा दी उन्हें, उसके बावजूद भी जीते हम। ये चूंकि लालू यादव हमेशा बोलते रहते हैं, और उनकी सेहत की, मैं उनकी सेहत की कामना करता हूँ, सेहतयाब हो। चलिए, ठीक है। मैं अशोक सिन्हा जी, आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है, और आम आदमी चाहता भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, और इसके अलावा जो आम चीजें हैं, जो एक गरीब से जिसका पेट चलता है, वो चीजें, मतलब ये जो महंगाई है, जो आग लगी हुई है कीमतों में, इससे राहत मिलेगी कैसे आवाम को? देखिए भाई, अबू भाई, ये सच है कि पेट्रोल डीजल के कीमतों से ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ये अदर चीज पे भी मूल्यों पे असर करता है। अभी सितंबर के आखिर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, और जीएसटी काउंसिल में आपको आश्चर्य होगा अबू भाई कि जितने नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे, वहां के रिप्रेजेंटेटिव ने, वहां के चीफ मिनिस्टर ने ज्यादा जोर लगाया, वो ज्यादा खिलाफ थे जीएसटी में इसको नहीं लाने के। इसलिए उन्होंने कहा कि यही हमारी कमाई का जरिया है। ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने भी कहा, हर ने कहा स्टेट्स ने, लेकिन जो हमें ब्लेम कर रहे हैं वो कहां एक्सेप्शनल थे, वो क्यों नहीं मांग कर रहे थे? नहीं, लेकिन सरकार बार बार कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को राहत दिया जाए, आम आदमी की जेब पर बोझ ना पड़े, लेकिन कब तक ये वादा करते रहेंगे? कब आखिर राहत मिलेगी, कब राहत नसीब कब होगी? नहीं, ये तो करना होगा, ये सरकार का दायित्व है, और सरकार का गवर्नेंस भी यही कहता है कि जितना प्रिविलेजेस और कंफर्ट में हम पब्लिक को रख सकें, उस हिसाब से करती है। अभी जो कांग्रेस के हमारे रिप्रेजेंटेटिव कह रहे थे कि हमारे टाइम में इतना सस्ता पेट्रोल था। अरे आपके टाइम में तो पेट्रोल भी खर्च ज्यादा होता था, हमारी तो सड़कें भी अच्छी हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाया, तो तेल यूज करने वाले वो भी देख रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि केवल पेट्रोल। ठीक है, देखिए पीछे की बातों में जाने से, देखिए पास्ट में जाने से महंगी चीजें सस्ती नहीं होने वाली है, सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अभी भी एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद, कई स्टेट में, बीजेपी के स्टेट में खासतौर से वैट लागू करने के बाद और वैट कम करने के बाद भी आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें 100 रुपये के पार हैं। अभी भी सरकार को सोचना होगा कि गरीब और खासतौर से मिडिल क्लास को किस तरह से राहत दी जाए। सियासत होती रहेगी और सियासत से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इस पर सरकार को गौर व फिक्र करना होगा कि किस तरह से
कीमतें कम की जाएं, कीमतों को मुस्तहकम किया जाए, गरीब और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें राहत दी जाए। इस पर सरकार को ही गौर व फिक्र करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिन्हा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अंशुल अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सैयद अफजल अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।